नमस्कार दोस्तों, हम हमेशा कहते हैं कि किसी बड़ी फिल्म को बड़ा बनाने का श्रेय जितना बड़े कलाकारों को मिलता है उतना ही छोटे किरदार में दिखने वाले कलाकारों को भी मिलना चाहिए। बात तो ये है कि ये छोटे किरदार निभाने वाले कलाकार असलियत में छोटे होते नहीं। इनकी कहानी भी सुपरस्टार जितनी ही बड़ी होती है, लेकिन उसे सुनता कोई नहीं। आज हम हिंदी रेडियो पर दीवार फिल्म में बस चंद सेकंड के लिए दिखे रमन कुमार की कहानी लेकर आए हैं। सुनिए, मैं मुबारक हो साहब। मैं क्या कहूँ आपसे, आप क्या करें। अब अगर हम आपसे कहें कि ये सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि बहुत बड़े फिल्मकार भी हैं, तो आप मानेंगे नहीं। आप सोचेंगे कि होगा कोई छोटा मोटा डायरेक्टर, लेकिन नहीं। आपने फारूक शेख और दीप्ति नवल की क्लासिक फिल्म साथ साथ जरूर देखी होगी। क्या आपको पता है इसे रमन कुमार ने ही बनाया है? तुमको देखा तो ये ख्याल आया। यही नहीं, उन्होंने इसे लिखा भी था। जी हाँ दोस्तों, रमन कुमार सिर्फ एक्टर नहीं है, वे थिएटर की दुनिया के भी जाने माने नाम है। तो चलिए रमन कुमार की कहानी सुनते हैं, या कहिए कि आज हम उन्हें याद करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से लगभग सभी को इनका नाम आज ही पता चला होगा। रमन कुमार का जन्म अमृतसर में हुआ और उनका बचपन गोल्डन टेम्पल के आसपास ही बीता। आगे चलकर रमन कुमार के पिताजी काम की तलाश में मुंबई आ गए और यहाँ ट्रांसपोर्ट का काम करने लगे। जैसे ही वे मुंबई में सेटल हुए, वैसे ही उन्होंने अपने परिवार को भी मुंबई बुला लिया। मुंबई में उनकी शुरुआती पढ़ाई गुरु नानक स्कूल में हुई। फिर वे खालसा कॉलेज में गए। खालसा कॉलेज का जिक्र हम कई वीडियो में कर चुके हैं, क्योंकि इस कॉलेज का थिएटर आज भी मशहूर है। रमन कुमार ने भी यहीं से एक्टिंग सीखी और रमेश तलवार साहब के साथ रहकर थिएटर की दुनिया में एक बड़ा नाम बनाया। थिएटर और इप्टा के लिए काम करते हुए भी उन्होंने फिल्मों में काम करने के बारे में कभी सोचा नहीं। हुआ यूं कि वे बीए के 3rd ईयर में पढ़ रहे थे, साथ में थिएटर भी चल रहा था। तभी उनकी मुलाकात सत्येन बोस से हुई। सत्येन बोस तो दोस्ती, जागृति, मासूम जैसी कल्ट क्लासिक फिल्मों के डायरेक्टर हैं। उन्होंने रमन को अपनी अगली फिल्म मेरे भैया में एक छोटा सा रोल दिया और इस तरह से उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ। एक दिन वे दीवार फिल्म की शूटिंग देखने गए थे। तभी उन्हें किसी से पता चला कि 2 सीन के लिए जो कलाकार आने वाले हैं वो आज नहीं आए। रमन ने तुरंत यश चोपड़ा से बात की और उन दोनों सीन को बड़े ही खूबी से किया। उनके वे दोनों सीन शशि कपूर के साथ ही थे। इन दोनों फिल्मों के बारे में बात करते हुए रमन कुमार कहते हैं कि एक्टिंग करना तो बस एक इत्तेफाक था, असल में उन्हें डायरेक्शन ही करना था। लेकिन डायरेक्टर बनना इतना आसान नहीं होता, इसलिए वे पुणे के FTII में गए और बकायदा 3 साल के डायरेक्शन कोर्स में एडमिशन लिया। यहाँ भी इत्तेफाक से बड़े बड़े नामों के साथ उनका उठना बैठना रहा। जब कोर्स खत्म हो रहा था तो उन्हें एग्जाम के लिए एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखनी थी। वो स्क्रिप्ट सबमिट करने के बाद ही उन्हें डायरेक्शन में डिग्री मिलने वाली थी। उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी और FTII से पास होकर बाहर निकले तो तुरंत ही रमेश तलवार के असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए। एक दिन रमेश तलवार ने उनसे पूछा कि कब तक ऐसे असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करते रहोगे। उन्होंने रमन को NFDC से लोन लेके खुद की फिल्म बनाने की सलाह दी, लेकिन उनके पास तो वही FTII वाली स्क्रिप्ट थी। उन्हें तो यकीन नहीं था कि NFDC की कमेटी उनके स्क्रिप्ट पर पैसा लगाने को तैयार होगी, लेकिन उनका सपना हकीकत में बदला और इसी स्क्रिप्ट पर आगे चलकर फिल्म बनी साथ साथ, जो फारूक शेख और दीप्ति नवल के करियर की सबसे सफल फिल्म साबित हुई। रमन कुमार का करियर यहीं रुका नहीं। साथ साथ के बाद उन्होंने राही और पर्वत के उस पार जैसी सेमी हिट फिल्में बनाई, लेकिन 90 का दौर आते आते वे टेलीविजन की तरफ चले गए। राकेश बेदी जैसे कमाल के कॉमेडी एक्टर को लेकर उन्होंने 1992 में ये दुनिया गजब की सीरियल बनाई। इस सीरियल में अच्युत पोद्दार भी थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ। अगर आप 80 के दशक के दर्शक हैं तो आपको मशहूर महल सीरियल का नाम जरूर याद आ रहा होगा। ये एक क्विज शो था और रमन कुमार इस शो के होस्ट थे। आपको उनकी कौन सी फिल्म या सीरियल याद है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे तो हिंदी रेडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।